गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम निकले हैं एक नए सफर पे आप लोगों को लेके, और ये सफर है ना बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि काफी ये लंबा ट्रिप है हमारा। आज तो वैसे हम पहुंचेंगे उज्जैन, जो यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है, करीब 10 घंटे गूगल मैप्स दिखा रहा है टाइम। एंड उसके आगे फिर हम जाएंगे नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, अजंता एलोरा, शिरडी, काफी चीजें कवर करेंगे। बेसिकली महाराष्ट्र का ट्रिप है ये हमारा। लेकिन आज जो हमारा स्टे है वो हम करेंगे उज्जैन में। तो अभी हमने सफर शुरू करा अपना सुबह 7 बजे दिल्ली से, और ऐसा कुछ ट्रैफिक है सुबह से, वो ऑलमोस्ट खाली ही है रोड। तो अभी हम कालका जी मंदिर को क्रॉस कर रहे हैं। ये लेफ्ट में है कालका माई का मंदिर, जय कालका माई। हम जो रूट लेंगे वो लेंगे हम वाया फरीदाबाद जा रहे हैं। हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे फरीदाबाद से। वैसे वाया गुड़गांव भी जा सकते हैं, लेकिन हमें गूगल मैप्स यहीं से दिखा रहा था। यहाँ से थोड़ा छोटा रास्ता था हमारा और कम टाइम भी लग रहा था। तो वाया फरीदाबाद, देन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में चढ़ के वो जाएगा सवाई माधोपुर तक। फिर वहाँ पे आगे वो थोड़ा बना नहीं हुआ है, फिर वहाँ पे उतरेंगे। फिर आगे हम आपको बताते रहेंगे कौन कौन सा रूट लेंगे। तो ये सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं, बढ़िया खुला मौसम है एकदम फर्स्ट क्लास। और ये हम पहुँच गए बदरपुर। 15 किलोमीटर हम चल चुके हैं अपने घर से। दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है बदरपुर। अब जस्ट हम एंटर कर जाएंगे फरीदाबाद में। आज के दिन का हमारा पहला टोल प्लाजा आ गया है ये फरीदाबाद में एंटर करते ही, और 35 रुपीज़ का टोल प्लाजा है वैसे ये टोल टैक्स यहाँ पे। लेकिन हमारा तो ईयरली पास लिया हुआ है हमने, जिसमें 200 टोल फ्री हैं हमारे। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक वही कटेगा, तो वही हुआ हमारा एक टोल कम हो गया है एनुअल पास में से, जो हमें 200 टोल क्रॉसिंग मिली है। टोटल 3000 रुपये का वो पास बनता है। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो भी थोड़ा बहुत भी ट्रैवल करता है वो एनुअल पास बनवा ले, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा इस एनुअल पास का। हमें तो पता है कि इस जो हम ट्रिप पे जा रहे हैं पूरे पे हम 3000 रुपये से ऊपर का ही टोल बचा लेंगे टोटल, जो हमारे एनुअल पास में से। जो हमारे 200 में से एक डिडक्ट होता रहेगा। अभी मेरे पास मैसेज आ गया है कि 0 टोल टैक्स लगा है मेरा, और एक एनुअल पास में से एक कम हो गया है। ये नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज सब पे चलता है, सिर्फ स्टेट हाईवे पे नहीं चलता। लेकिन मेजॉरिटी हम नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पे ही चलेंगे आज सारा। अब है ना गूगल मैप्स में स्पीड लिमिट दिखाने लग गया। देखो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट दिखा रहा है। तो इस रोड पे अभी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। एकदम मस्त खुला रोड है। सुबह सुबह निकलने का यही फायदा होता है कि आप दिल्ली के, और जैसे हम फरीदाबाद को क्रॉस कर रहे हैं शहर के ट्रैफिक से बचकर, और हाईवे पे जल्दी पहुंच जाते हैं। तो जो ये नेशनल हाईवे जिस पे हम चल रहे हैं, ये दिल्ली चेन्नई रोड, ये है नेशनल हाईवे 44 NH44। तो ये हमें लेफ्ट कट लेके फरीदाबाद बाईपास पे चढ़ेंगे, क्योंकि उधर से ही आगे जाके वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे मिलता है। अभी हम चल रहे हैं NH 148 NA पर, और इस पे हमें करीब 20 किलोमीटर चलना है। देन फिर हम जाके सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे मिल जाएंगे। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है यहाँ पे इस वाले हाईवे पे NH 148 NA। आज के दिन का हमारा दूसरा टोल प्लाजा आ गया। 155 रुपये का है। सुबह वाला 35 का था जो पहला था, ये 155 का है। लेकिन हमारा तो फिर वही एक टोल टैक्स कटेगा बस। तो अब जितनी बार भी हम टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं ना, तो दिल को एक ठंडक सी मिलती है, खुशी सी मिलती है, क्योंकि 155 रुपीज़ का टोल प्लाजा था और हमारे मात्र 15 रुपये लगे हैं, क्योंकि एक टोल हमें 15 रुपये का पड़ेगा। 200 टोल 3000 रुपये के हमारे पूरे साल के, और हमारा एक टोल कटा है। तो एनुअल पास डलवाने का ना बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत ज़्यादा। लिखा है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे 1 किलोमीटर दूर रह गया है, अलवर 73। और अब यहाँ से हम चढ़ जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, और 58.8 किलोमीटर हम आए हैं, मोटा मोटा मान लो 59। और अगर दिल्ली बॉर्डर से बात करें बदरपुर से, तो 44 किलोमीटर हम आ चुके हैं। तो ये आ गए हैं हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। और जैसे इस पे चढ़ते हैं ना, जो इसकी चौड़ाई है ना, ग्रैंडनेस दिखती है, वो नेक्स्ट लेवल है। और जो इसकी क्वालिटी है, तो गुड़गांव की तरफ से भी अगर हम आते हैं तो इस स्पॉट पे आके फरीदाबाद और गुड़गांव से आके इधर मिलता है ये। तो 60 किलोमीटर डॉट चल गई है कार। अब तो इस पे क्रूज कंट्रोल लगा के अपना आराम से चलेंगे। वैसे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है इस पे। तो मुंबई 1204 किलोमीटर और अलवर 106। तो मुंबई का बोर्ड आ गया है, और एक ऐसी फीलिंग है कि फ्यूचर में जब ये एक्सप्रेसवे पूरा कंप्लीट हो जाए मुंबई तक, तो हम
ज़रूर दिल्ली से मुंबई मोस्ट प्रोबेबली नॉन स्टॉप जाने की कोशिश करेंगे। एक्सप्रेसवेज होते हैं ना, इसमें ना किलोमीटर का लिखा होता है माइलस्टोन हर जगह कि कितना किलोमीटर हम इस पे चल चुके हैं। जैसे अभी जिस पे हम चल रहे हैं लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे लिख के आता है, तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली हर 100 मीटर के बाद लिख के आता रहता है। तो ये हर एक्सप्रेसवे पे, तो इस पे आपको ये पता लग जाता है हम एक्सप्रेसवे पे कितना चल चुके हैं। तो जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ना, एक्चुअल में इसकी जो शुरुआत होती है वो गुड़गांव से होती है। तो यहाँ पे जो फरीदाबाद से आगे की तरफ से आते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा बीच में आके मिलते हैं। तो करीब करीब 20 किलोमीटर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो चुका होता है गुड़गांव से लेके यहाँ तक, उसके बाद आके मिलते हैं। ये सामने स्पीड के कैमराज आ गए हैं। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है इसमें। हमने तो वैसे 95 पे क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है, ज़्यादा तेज़ भगानी नहीं है। और वही एज़ यूजुअल एक्सप्रेस वे पे वही बोरिंग वाली फीलिंग स्टार्ट हो गई है। अब क्रूज कंट्रोल पे कार चलती जाएगी और खुला खुला रोड रहेगा। नेशनल हाईवे पे एक छोटे छोटे शहर आते रहते हैं, तो एक फन बना रहता है, अलग अलग जगह दिखती रहती हैं। इस पे तो बस नॉन स्टॉप, ये नो डाउट एक्सप्रेस वे पे हमारा डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया का बोर्ड आ गया, 5 किलोमीटर बाद है यहाँ से, और थोड़ा ही चले होंगे अभी हम एक्सप्रेस वे पे। तो जैसे 4 लेन है, तो अभी मैंने बोर्ड भी पीछे देखा, जो सबसे राइट वाली लेन होती है ना, वैसे तो मुझे पता था ऑलरेडी है, ये ओवरटेकिंग लेन होती है। नॉर्मली यहाँ पर हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग इस पे चलाते हैं। वैसे जो सबसे राइट वाली लेन होती है वो ओवरटेकिंग लेन होती है। ये जो बीच वाली लेन जिसमें मैं चल रहा हूँ, इसकी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। थर्ड वाली जो लेन है उसकी 100 है, और उसके साथ वाली जो है उसकी 80 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं होता, तो मैं सोचा कि इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये वाली राइट वाली जो लेन है वो ओवरटेकिंग लेन है। तो एक्सप्रेस वे पे जो ये माइलस्टोन्स लगे ना, 33.5 किलोमीटर के बाद ये आता है पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया। यहाँ पे सबसे पहले पिज्ज़ा हट, कोस्टा कैफे दिख रहा है, पेट्रोल पंप है, और ओल्ड राउड ढाबा है, बर्गर किंग भी है। तो अच्छा है ये। वैसे हम इस पे रुक नहीं रहे, हम थोड़ा सा और आगे जाके रुकेंगे। तो अगर आप नेशनल हाईवे पे कभी भी चल रहे हो, तो अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, तो 1033 नंबर है ऑल ओवर इंडिया में। नेशनल हाईवे इमरजेंसी नंबर है ये 1033। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पे कॉल करके और मदद ले सकते हैं। एक्सप्रेसवे जितने भी हैं इंडिया में, मेरे ख्याल से सिर्फ एक यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़ के सब पर बाइक एंड कोई भी अलग चीज़ अदर देन कार, बस और ट्रक अलाउड नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड में हमें अरावली की पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं, काफ़ी सुंदर, और अभी हल्की हल्की सी धुंध है। नहीं तो नज़ारा बहुत ही सुंदर है इस टाइम। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि हम पहाड़ों पे घूम रहे हैं। अपने घर से 103 किलोमीटर हम चल चुके हैं। बदरपुर बॉर्डर से बोले तो करीब करीब चले हैं 98 किलोमीटर। और ये सेकंड वाला रेस्ट एंड सर्विस एरिया है आज का, और ये काफ़ी बड़ा है पहले वाले के मुकाबले। KFC एंड मैकडॉनल्ड्स वगैरह सब है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया। हमने एक तो हॉट केक मंगाया है, कैपुचिनो मंगाई है, एक हैश ब्राउन मंगाया है, टिक्की टाइप ये। तो ये है हमारा हॉट केक, इसके साथ में मेपल सिरप दिया है। हनी टाइप ही होता है मेपल सिरप भी बेसिकली। खा के बताता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैकडी का ये। अच्छा है। तो यहाँ मैकडॉनल्ड्स में ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे फूड का। और यहाँ पे कई आउटलेट और अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ टाइम में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो और ज़्यादा बड़ा फूड कोर्ट हो जाएगा। तो ये देखो थोड़ा सा आगे हम यहाँ पे हैं, डोमिनोज एंड सभी है यहाँ पे। इंडियन ऑयल का काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है। तो ये भरतपुर और कामन करके कोई जगह उधर का कट आ गया है। और नीचे जहाँ पर भी हम एग्जिट लेते हैं वहाँ पर टोल प्लाजा बना होता है एक्सप्रेसवे पे। वो देखो नीचे टोल प्लाजा बना है। हम तो जहाँ पे एग्जिट लेंगे सवाई माधोपुर के पास, तो वहाँ पे हमें मिलेगा टोल प्लाजा जब हम उतरेंगे नीचे। टॉप क्लास रोड है, कॉन्टीन्यूसली 100 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल पे आराम से कार चल रही है। राइट साइड में सारे लाल फूल जो दिख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये हाईवे पे। मतलब हाईवे की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं फूल। वैसे इस हाईवे के जो इस एक्सप्रेसवे के आसपास के नज़ारे हैं वो भी काफ़ी सुंदर हैं। तो ये एक और फूड कोर्ट आ गया है। 140 किलोमीटर हम चल गए हैं। ये काफ़ी छोटा फूड कोर्ट है, बस एक फूड जंक्शन करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे। अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद बस अलवर का कट आने वाला है।
तो ये अलवर का कट आ गया है, अलवर और भरतपुर के लिए 141 किलोमीटर चलने के बाद आया अलवर का कट। और यहाँ से करीब करीब 18-20 किलोमीटर और होगा, तो वही मोटा मोटा अगर माने तो 160 किलोमीटर के करीब दूर है अलवर दिल्ली से, इस वाले एक्सप्रेसवे से अगर आप आते हैं। और हमें चलते चलते 3.25 घंटे हो गए हैं, जिसमें हमने आधे घंटे का ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया था, तो वही है। तो इसका मतलब 2.25 घंटे हुए हैं बेसिकली में चलते हुए। तो अगर दिल्ली से अलवर आना हो तो कितनी जल्दी आ सकते हैं इस एक्सप्रेसवे से। ये देखो हमारे राइट साइड में चल रहे हैं अब अरावली के पहाड़, और जो अरावली रेंज है ये दिल्ली से शुरू होके एंड गुजरात तक है। 165 किलोमीटर हम चल गए हैं। और एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया है ये वाला काफ़ी बड़ा रेस्ट एंड सर्विस एरिया है। हाईवे किंग भी है इधर और काफ़ी सारे और भी। तो ऑन एन एवरेज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ जाता है, और एक छोटा होता है, फिर जो नेक्स्ट वाला होता है वो बड़ा होता है। तो पहले 25 किलोमीटर में एक छोटा आएगा, फिर 25 किलोमीटर बाद एक बड़ा आएगा, फिर 25 किलोमीटर बाद एक छोटा आएगा, फिर 25 किलोमीटर बाद एक बड़ा आएगा। अभी तक मैं यही सीक्वेंस देख रहा हूँ। पेट्रोल पंप सब पे ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी है यहाँ पे, जो बड़े वाले जो बने हुए हैं रेस्ट एंड सर्विस एरिया, उधर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी है ईवी के लिए। टोटल 181 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद फिर अब जयपुर का कट आ जाएगा। तो जयपुर जाने के लिए भी अब जो पुराना ओल्ड जयपुर हाईवे से जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, आगे कट आएगा आगरा 143, मुंबई 1083, जयपुर 110। देखो जयपुर लिखा ना यहाँ पे, तो जयपुर जाने के लिए भी अब यही सबसे बेस्ट रूट है। हम अभी फरवरी के मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सब कुछ सूखा है यहाँ पे। राइट साइड में जो पहाड़ दिख रहे हैं हमें सारे सूखे हैं, लेकिन बाई चांस अगर हम यहाँ पे जुलाई या अगस्त में ट्रैवल करें ना इस हाईवे से, तो अमेजिंगली ब्यूटीफुल होगा यहाँ से नज़ारा जो होगा। लश ग्रीनरी होगी, और ये छोटे छोटे जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं साइड में, ये सारे एकदम ग्रीन होंगे। तो ये जयपुर का कट आ गया आगे 1 किलोमीटर बाद। तो जयपुर जाना हो और अजमेर जाना हो तो NE4C पे हमें लेना होगा। तो ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये गया है जयपुर। घूम के इस पे चढ़ना पड़ेगा यहाँ से। ये रास्ता जो लेफ्ट में दिख रहा है आपको, ये यहाँ से चढ़ के एंड घूम के, और राइट साइड में इस तरफ जाएगा रास्ता जयपुर। तो अब दिल्ली से जयपुर जाने के लिए यही बेस्ट रूट है। और हमें इस स्पॉट तक आने के लिए जो भी लगे हैं वो लगे 3 घंटे 26 मिनट, जिसमें आधे घंटे का तो हमने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक ही लिया था। तो अगर नॉन स्टॉप ड्राइव की बात करें तो 3 घंटे में स्पॉट तक आ गए हम, और 208 किलोमीटर हम टोटल अब चल गए। तो ये एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया है। 212 किलोमीटर हम चल गए हैं, और इधर बीकानेर वाला भी था और कहीं और भी बढ़िया थे। मैं वैसे इस एक्सप्रेसवे पे एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, इस पे क्या, वैसे आप कहीं पर भी जाएंगे इंडिया में आपको ये चीज़ दिखेगी कि लोगों में कितनी कम सिविक सेंस है। लेफ़्ट साइड में बहुत जगहों पे जो ये माइलस्टोन के वो लगाए हुए हैं, अभी तो वैसे मुझे ठीक दिख रहे हैं, काफ़ी जगह पे वो तोड़ दिए हैं लोगों ने, ख़राब कर दिए हैं। उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिसको लोगों ने नुकसान पहुंचाया हुआ है, मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इस एक्सप्रेसवे को भी बने हुए। काफ़ी सारे जो ये लेफ़्ट में ब्लू कलर के बोर्ड लगे हैं, काफ़ी सारे तोड़े हुए हैं। तो पता नहीं लोगों को मिलता क्या है ये सारी उल्टे काम करके। हम जो ये कर रहे हैं, ये डैमेज कर रहे हैं, तो अपने देश का ही कुछ ना कुछ नुकसान कर रहे हैं। जितना भी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अभी तक चले हैं ना, जो सिग्नल है एयरटेल के एंड जियो के, हमारे पास यही दोनों हैं। दोनों के सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली 5G नेट चल रहा है। बीच में इक्की दुक्की जगह पे होता है जहाँ पे वो नेट 4G हो जाता है, या सिग्नल में हल्की सी फ्लक्चुएशन होती है, वो भी आधा 1 किलोमीटर के लिए। उसके अलावा ओवरऑल बहुत ही बढ़िया सिग्नल है। तो ये हम पहुँच गए हैं दौसा। तो ये दौसा का कट है, और जयपुर भी जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लेफ्ट में जयपुर, यहाँ से लेफ्ट लेके और नीचे उधर के नीचे आगरा जयपुर हाईवे है, उस पे जाके मिल जाएगा रोड। तो 221 किलोमीटर हम चले टोटल अपने घर से, और दौसा पहुँच गए। और एक्सप्रेस वे हुआ है 182 किलोमीटर टोटल। ये एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया है, और यहाँ पे CNG स्टेशन भी है। पेट्रोल पंप तो है ही है, साथ में
CNG स्टेशन भी है, तो CNG वगैरह डलवानी हो तो इस हाईवे पे CNG का भी ऑप्शन है। तो इस एक्सप्रेस वे पे मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जब से मैंने दौसा को क्रॉस करा है ना, उसके बाद से ट्रैफिक ना के बराबर हो गया है। मेरे को लगता है ज़्यादातर ट्रैफिक ना जयपुर की तरफ ज़्यादा मुड़ा है। जब तक जयपुर वाला कट नहीं था वहाँ तक ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, उसके बाद तो बहुत ही मिनिमल ट्रैफिक है, ऑलमोस्ट एक्सप्रेस वे खाली है। तो अभी हम कोई मोरेल रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, मैप में लिख के आ रही है ये रही मोरेल रिवर, उसको क्रॉस करा हमने। वैसे कोई रिवर दिखी नहीं हमें। तो ये जो पैच है ये दो पहाड़ों को काट के यहाँ पे बीच में रास्ता बनाया होगा। लेफ्ट साइड में ही पहाड़ है और राइट साइड में ही पहाड़ है। तो दौसा के बाद ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया है। तो यहाँ पे बस एक खाने की शॉप थी और एक पेट्रोल पंप था, छोटा सा ही रेस्ट एंड सर्विस एरिया था। तो ये निवाई के लिए कट आ गया है लेफ्ट, और मुंबई लिखा है स्ट्रेट। बस चलते रहो सीधे सीधे चलते रहो नॉन स्टॉप एक्सप्रेस वे पे। बहुत ज़्यादा बोरियत फील हो रही है कॉन्टीन्यूसली चलते। इस एक्सप्रेस वे पे हर एक 500 मीटर के बाद कह सकते हैं मोटा मोटा मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये राइट साइड में खंबा लगा होता है जिसपे वो होता है कैमरा। ये देखो ये रहा, ये स्पीड का कैमरा नहीं एक्चुअल में, ये तो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा नॉर्मल। ये लिखा है बनास नदी, बनास रिवर, तो उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा ही पानी है उसमें। तो राजस्थान की एक काफ़ी प्रसिद्ध नदी है, काफ़ी बड़ी नदी बनास। नीचे वहाँ पे उस तरफ आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा पानी है। तो भी एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया है ये वाला, थोड़ा पीछे चला गया। वैसे ये चालू नहीं हुआ है अभी, हम जस्ट सवाई माधोपुर वाले कट पे पहुँचने वाले हैं। 18 किलोमीटर बचा है। दौसा से पहले तो काफ़ी अच्छे रेस्ट एंड सर्विस एरिया हैं, लेकिन दौसा के बाद यहाँ तक जो हम अभी चल के आए हैं उसके बाद मुझे इतना कोई ख़ास रेस्ट एंड सर्विस एरिया देखा नहीं है अभी। तो ये 328 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं, और ये 290 जो है माइलस्टोन लिखा है 290.6, इतना हम टोटल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे चल के आए हैं। गुड़गांव से लेके यहाँ तक 290 किलोमीटर है। इसके आगे ये एक्सप्रेस वे बंद है, ये दिख रहा है यहाँ पे बंद करा हुआ है। तो अभी हम नीचे उतर जाएंगे सवाई माधोपुर की तरफ, और फिर हम थोड़ा इंटीरियर में से जाएंगे, फिर आगे जाके दोबारा इस एक्सप्रेस वे पे भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बंद है 290.6। तो ऐसे छोटे छोटे माइलस्टोन लिखे होते हैं। और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है सवाई माधोपुर और टाउन के लिए कट है। तो ये एक्सप्रेस वे से हम नीचे उतर गए हैं और यहाँ पे लिखा है फी प्लाजा अहेड। तो इस टॉल प्लाजा का नाम है कुशतला टॉल प्लाजा में आपका स्वागत है। और ये NH 552 पर हमने एंटर कर लिया है एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद, और यही सीधा सवाई माधोपुर गया है। रणथंबोर नेशनल पार्क जाना चाहते तो उसके लिए यही रास्ता है, और बहुत कम समय में अब आप पहुंच सकते हैं। हमें जो यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा है वो करीब 4 घंटे 50 मिनट लगा है। अभी यहाँ से और 10-12 किलोमीटर और जाना है वैसे सवाई माधोपुर के लिए, और हमने आधे घंटे का ब्रेक भी लिया था खाने के लिए। तो अगर आप नॉन स्टॉप आए 4:30 से और 4:45 घंटे में, या मैक्सिमम आप लगा लो 5 घंटे में ईजिली आप रणथंबोर आ सकते हैं दिल्ली से। और 332 किलोमीटर अभी हम चल चुके हैं, और यहाँ से 12 किलोमीटर के करीब और दूर है सवाई माधोपुर। तो वही है मोटा मोटा 344-45 किलोमीटर दूर है सवाई माधोपुर दिल्ली से। तो ये लिखा है सवाई माधोपुर 11 किलोमीटर, यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे तो। और हमें लेना है कुशतला की तरफ, यहाँ से राइट दिखा रहा है गूगल मैप। ये कुशतला करके जगह है जिधर से हमने ये कट लिया है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। और कोटा 125, चित्तौड़गढ़ 305, भोपाल 415। जैसे हमने इस रोड पे एंटर करा है तो रोड तो ये इतना अच्छा है नहीं, स्टार्टिंग में तो थोड़े यहाँ गड्ढे वड्ढे से ही हैं, और पैच वर्क वाला रोड है। और इस रोड का जो नाम है ना वो है लालसोट कोटा मेगा हाईवे है, जो मैप में लिख के नाम आ रहा है, लेकिन कोई किसी एंगल से मेगा हाईवे तो नहीं है ये देखो स्टार्टिंग में पैच वर्क है। तो ये है आई थिंक कुशतला, ये इसकी छोटी सी मार्केट है। अब एक्सप्रेस वे से उतर के हम आ गए हैं ना, तो हमें छोटे छोटे ऐसे कस्बे देखने को मिलेंगे। वैसे मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब ये छोटे छोटे ऐसे कस्बे आते हैं। बस ये कि रोड ठीक हो, रोड अभी तक तो ठीक नहीं है। और ये शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई यहाँ पे चौक में, ये देखो बीचों बीच। जैसे हम इस रोड पे चढ़े कई पेट्रोल पंप भी आए हैं, एक ये रहा और पीछे भी था।
वैसे राजस्थान में पेट्रोल डलवाना बड़ा महंगा पड़ता है, राजस्थान और एमपी में बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पेट्रोल इन कंपैरिजन टू दिल्ली और हरियाणा। वैसे तो हम तो दिल्ली से टैंक फुल करके चले थे गाड़ी का। दिल्ली में 94.7 या 8 है, यहाँ पे 105-106 रुपये है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ 10-12 रुपये का फ़र्क है राजस्थान में भी और एमपी में भी। और अभी छोटे छोटे कस्बे आने शुरू हो गए हैं इस वाले हाईवे पे। तो देखो एक और एक छोटा सा कस्बा है। तो अब फील आ रही है कि हम राजस्थान में घूम रहे हैं। पहले जब हम एक्सप्रेसवे पे चल रहे थे ना, मुझे ना डिस्टेंस स्पीड से घबरा था, मज़ा नहीं आ रहा था। चाहे रोड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ना इस रोड पे मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि लोग देखने को मिल रहे हैं और यहाँ का कल्चर, यहाँ के घर, हर चीज़ अच्छी लग रही है कि इंटीरियर इंडिया में हम घूम रहे हैं। और ये राजस्थान की खास पहचान, ये देखो गाय क्रॉस कर रही थी बीच में से, तो ये बहुत ध्यान देना पड़ता है स्पेशली राजस्थान और एमपी के इंटीरियर रोड्स पे आपको बहुत ज़्यादा गाय देखने को मिलेगी रोड पे। तो थोड़ा ध्यान से और थोड़ा स्लो चलाएं और बेसिकली सतर्क रहें, हर वक्त ध्यान रखें रोड पे। तो ये देखो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अभी थोड़ा सा आगे जाके हम मिल जाएंगे दोबारा इस एक्सप्रेसवे पे। यहाँ है ना, मैंने कई ट्रकों पे ये चीज़ लिखी देख ली, गजबंड, ये देखो लिखा है गजबंड। ये कम से कम 5-7 ट्रकों पे देख चुका मैं, पीछे लिखा हुआ है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बेलनगंज को, पे 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड लिमिट लिखी है। वैसे ये रोड इतनी तेज़ भगाने लायक है नहीं क्योंकि ज़्यादातर जगह पे स्पीड ब्रेकर और रोड पे पैच है ही। वैसे अब तो थोड़ा ठीक आ गया है। तो जैसे इंटीरियर इंडिया में हम कहीं घूमते हैं ना, तो बड़े डिफरेंट टाइप के नेम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पीछे था बेलनगंज, तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं बाबई को, और अच्छा खासा बाजार है बाबई। लालसोट कोटा मेगा हाईवे आके मिल गया है। आई थिंक ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे पे आके मिला है। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। रिडकोर टोल प्लाजा पर आपका स्वागत है। तो जो अभी इंदरगढ़ से पहले ये टोल प्लाजा आया था, वहाँ पे हमारा 75 रुपीज़ का टोल टैक्स लगा है क्योंकि ये स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे पे नहीं चलता, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो एनुअल पास है नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवेज वगैरह पे चलता है। तो 75 रुपीज़ का हमारा एक टोल कट गया है। यहाँ पे पूरे में अच्छे खासे पहाड़ हैं। ये देखो हमारे साथ में बिल्कुल पैरेलल पहाड़ चल रहा है, और सामने भी देखो जितने भी हैं पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं। अभी इंदरगढ़ पहुंचने वाले, जो पीछे टोल प्लाजा गया है वो भी इंदरगढ़ टोल प्लाजा ही था। 367 किलोमीटर हम चल गए, हम पहुंच गए इंदरगढ़। काफ़ी अच्छा बड़ा बाजार है, तो अच्छी खासी मार्केट है। और यहाँ से ये सीधा तो चला गया है इंदरगढ़ कस्बे में, और हमें ये लेना है बाहर। तो मैप में भी दिख रहा है, देखो कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये इंदरगढ़। और रोड तो ये एवरेज है, 100 है। इस पे स्पीड थोड़ी कम ही चलेगी गाड़ी की। तो ये काफ़ी सारी गाय रोड क्रॉस कर रही हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में और एमपी में स्पेशली बहुत जगह पे आपको रोड साइड गाय दिख जाएंगी, मिल जाएंगी रोड के बीचों बीच। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटीरियर में स्पेशली ये काफ़ी देख के चलाने की चीज़ है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं लाखेरी को, और डिस्ट्रिक्ट बूंदी में है ये। और पीछे लिखा था राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, पहली सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो यहाँ लगी थी लाखेरी में। 376 किलोमीटर चलने के बाद ये आया, और वहाँ दूर आपको दिख रही होगी वो फैक्ट्री है सीमेंट की। तो अभी हम लाखेरी में रुके हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था सीमेंट की फैक्ट्री। और यहाँ पर है होटल कांति पैलेस। ये भैया भी अभी खा के आए हैं, बता रहे हैं कि बढ़िया है। आप रेगुलर यहाँ पे खाते हैं ना? जी, हर बार जब भी यहाँ से अच्छा खाना है। चलो हम भी ट्राई करते हैं। थैंक यू भैया। होटल कांति पैलेस फैमिली वेज रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने ऑर्डर करी है दाल तड़का एंड तवा रोटी। तवा रोटी पे जो घी लगा हुआ है ना, वो देसी घी लगा हुआ है। मैं सोच रहा था बटर लगा के लाएंगे। सिंपल जगह है, बिल्कुल बेसिक सी, लेकिन फूड मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा ही होगा। फर्स्ट बाइट लेके बताता हूँ। फर्स्ट बाइट लेते ही मज़ा आ गया। दाल तड़का बहुत अच्छी है, रोटी एकदम पतली, और घी जैसा मैंने बताया देसी घी लगाया हुआ है। तो ओवरऑल वही है, सिंपल प्लेस है लेकिन फूड क्वालिटी टॉप है। हमने दाल तड़का ट्राई करी है, बहुत अच्छी है। तो अब यहाँ से हमारा टोटल 309 किलोमीटर होता है, और 4 घंटे 21 मिनट का टाइम दिखा रहा है गूगल मैप्स। ये है मेज नदी, और ये देखो बड़ा ही सुंदर नज़ारा लगता है। यहाँ पे छोटा सा ये डैम बना हुआ है,
तो ये भी एक अच्छा फोटोग्राफिक स्पॉट है, अगर आपको रोक के फ़ोटो वगैरह लेनी हो तो अच्छा है। ये छोटा सा सुंदर सा डैम, ये छोटा सा डैम तो है ही है पीछे, और ये बीहड़ है यहाँ पे, देखो ये मिट्टी के टीले इसके साथ साथ। तो ये हम पहुँच गए लबान 389 किलोमीटर चलने के बाद, और यहाँ से हमें अब लेना है लेफ़्ट। लालसोट कोटा हाईवे को हम छोड़ देंगे और बस यहीं से हम जाके अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे दोबारा से मिल जाएंगे। तो ये आ गया दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, ये दिख रहा है, बस इस पे हम चढ़ने वाले हैं। तो ये आ गया है टॉल प्लाजा, लबान टॉल प्लाजा। फिर दोबारा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हम आ गए हैं, बूंदी 107 किलोमीटर। और जब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरे थे ना सवाई माधोपुर के पास, तो वहाँ से करीब 50 किलोमीटर हमें चलना पड़ा होगा इंटीरियर रोड पे। उसके बाद हम फिर दोबारा से आके एक्सप्रेसवे पे मिल गए। तो अब कॉन्टीन्यूसली 78 किलोमीटर हमें चलना है एक्सप्रेसवे पे। फिर नेशनल हाईवे 52 पे हम उतरेंगे। तो डॉट 400 किलोमीटर हम चल गए और अब हम क्रॉस कर रहे हैं चंबल रिवर को। ये देखो, ये दिख रही है चंबल रिवर, मैप में दिख रही है लेकिन फ्लाईओवर से नज़र नहीं आ रही। ये भी राजस्थान की एक अच्छी बड़ी नदी है जो आगे यूपी में यमुना जी में जाके मिलती है, और वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। और एक्सप्रेसवे के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, टॉप क्लास एकदम रोड है। और ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया 5 किलोमीटर बाद आएगा। तो ये आ गया है रेस्ट एंड सर्विस एरिया। अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो 352 किलोमीटर माइलस्टोन पे है। एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन पे भी ये आई थिंक चालू नहीं है रेस्टोरेंट, यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल पंप चालू है। ये एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया है, ये भी चालू नहीं है। तो लबान के बाद 2 रेस्ट एंड सर्विस एरिया हैं और दोनों ही अभी चालू नहीं है। यहाँ पे मेजॉरिटी ट्रक्स का ही ट्रैफिक है, कार तो ना के बराबरी कोई इक्की दुक्की है। ये देखो, अगर जो भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, वैसे तो काफ़ी खुला ही है, वो सिर्फ ट्रक्स का ही है। और वैसे भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने का जो मेन पर्पस है ना, वो ये है, यही था कि ट्रक्स वगैरह को जो इनके लिए कम्यूट ईजी हो जाए। हमारे जैसे नॉर्मली जो ट्रैवलर हैं, टूरिस्ट हैं, उनके लिए तो चलो ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मेन जो पर्पस है वो एक कमर्शियल कॉरिडोर बनाने का ही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है। तो 465 किलोमीटर के करीब दूर पड़ेगा कोटा दिल्ली से। ये गया है लेफ्ट में कोटा का कट। 438 किलोमीटर हम चल चुके हैं। एक्सप्रेसवे की बात करें तो 400 किलोमीटर हो गया है टोटल, ये गुड़गांव से लेके यहाँ तक एक्सप्रेसवे। माइलस्टोन आ रहा है एक्सप्रेसवे पे 400 किलोमीटर का लेफ्ट में। तो अगर बात करें मोटा मोटा तो दिल्ली से मुंबई तक ये 1280 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा गुड़गांव से मुंबई तक। तो उसमें 1/3 ऐसे समझ लो मुंबई का चल गए हैं एक्सप्रेसवे पे। तो ये कट आ गया है झालावाड़ का, और कोटा भी जा सकते हैं यहाँ से। 470 किलोमीटर हम चल गए हैं और यहाँ पे फिर हमें एक्सप्रेसवे से नीचे उतरना होगा क्योंकि आगे है एक्सप्रेसवे बंद। तो ये आ गया है टोल टैक्स, और ये नेशनल हाईवे का है, तो इस पर तो हमारा वही एनुअल पास में से कट जाएगा। ये आके हम मिल गए NH 52 पर। और लास्ट टाइम जब हम उज्जैन गए थे तो हम इसी रोड से गए थे। ये कोटा से आता है और आगे जाएगा झालावाड़। तो अब देखते हैं हमें इस पे कितना चलना है, और उसके बाद फिर दोबारा एक्सप्रेसवे में मिल जाएंगे। उसके बाद तो फिर हमें एक्सप्रेसवे भी चलना होगा पूरा उज्जैन तक। आगे जाके फिर वो एक नेशनल हाईवे में मिलाएगा, वो हम आपको दिखाएंगे आगे। ये ईशू हाईवे रसोई करके है, ठीक लगी मुझे देखने में, अच्छी थी। इधर हमने लंच करा था ना, उसके बाद मुझे यहीं दिखा है रेस्टोरेंट। पूरा एक्सप्रेसवे पे कोई भी नहीं था खाने का। हम NH 52 पर चल रहे हैं और इस पे जो स्पीड लिमिट है मेरे ख्याल से 80 या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट होगी, क्योंकि मैंने अभी तक कोई बोर्ड देखा नहीं, इसलिए मैं 80 की स्पीड पे चला रहा हूँ। ऑन द सेफर साइड कोई कस्बा है, ठीक ठाक बाजार है ये रोड पे, अच्छा बड़ा ही है इनफैक्ट। NH 52 पे ही है ये। मैंने 1-2 दुकानों पे लिखा देखा, दरा स्टेशन करके लिखा है इस जगह पे। ये बाजार मार्केट देखी हमने, मुकुंदरा वाला एरिया आ गया। तो यहाँ पे तो स्पीड बहुत स्लो ही चलाएं, क्योंकि यहाँ पर तो स्पीड वाले ज़रूर खड़े होते हैं। ये सिंगल लेन का है। तो मुकुंदरा हिल्स को हम क्रॉस कर लेंगे। वैसे मुकुंदरा हिल टनल बन रही है जो इस पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, उसी का काम रुका हुआ है।
थोड़ा सा मतलब है फिनिशिंग पे उसका। तो जिस दिन वो तैयार हो जाएगा तो ये वाला रूट पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हम आराम से जा पाएंगे। इधर तो मेरे ख्याल से 50 या 60 की स्पीड है जो ये सिंगल लेन का हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में ये मुकुंदरा हिल्स है, ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। तो देखो ये देखो पूरा सामने आ गया है ये पहाड़ी एरिया, ये सारा हिल्स है। ये अभी हम मुकुंदरा हिल के बीच में से ही जा रहे हैं और यहाँ पे ये कोई छोटा सा फोर्ट सा बना हुआ है, ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से ना इसका भी सही फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक भी फिर आसानी से आया जाएगा एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद। ये जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है यहाँ तक भी इजीली पहुँचा जाएगा, तो इसकी भी और ज़्यादा पॉपुलैरिटी होएगी फ्यूचर में। तो ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बीच में बहती है अहूर रिवर, ये रही, थोड़ा सा पानी है बीच में। तो ये सीधे तो चला गया NH52 और हम इसके नीचे से राइट ले लेंगे मोडक की तरफ। हम 493.5 किलोमीटर चल चुके हैं और अब यहाँ से हम फ्लाईओवर के नीचे से लेंगे राइट, मोडक होते हुए फिर वहाँ से हम चढ़ेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो ये है मोडक बाईपास और रोड तो अच्छा है, रोड में कोई कमी नहीं है, रोड बढ़िया है और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ही चलना है इस पे हमें। तो ये है मोडक गांव, पीछे बोर्ड लगा था और जनसंख्या 9204, बोर्ड के नीचे स्पेशली लिखा भी हुआ था। 6 किलोमीटर और रह गए यहाँ से। चेचट टोल प्लाजा से हम चढ़ेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो ये हम पहुँच गए चेचट और यहाँ से हम चढ़ जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे वापस। 503 किलोमीटर हम टोटल आ चुके हैं और 190 किलोमीटर अभी हमें और जाना है। ये आ गए हैं हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे फिर दोबारा से, और अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे तो 58 किलोमीटर तक जाना है। उसके बाद वहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे, वो भी नेशनल हाईवे है और वो भी बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। तो गरोट करके कोई जगह आएगी, वहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और इस पे आते ही फिर 100 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल लग गया है। ये वाला रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो दौसा तक ये जो एक्सप्रेसवे है वहीं तक ही फूड कोर्ट्स चालू हुए हैं रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के। उसके बाद जितना भी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अभी फ़िलहाल की जो कंडीशन में चल रहे हैं अभी चालू नहीं है। 510 किलोमीटर हम चल गए हैं और अगर ड्राइव टाइम की बात करें तो 7.5 घंटे का हमारा 7:29 ड्राइव टाइम आया है, लेकिन जो हमें 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगा है 8.5 घंटे में लग गए हैं, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए 2 बार रुके थे, तो आधा घंटा दोनों तरफ लगा लो। तो ये कट आ गया नीमच और झालावाड़ के लिए, ये लेफ़्ट जो गया है, और 533 किलोमीटर टोटल हम चल चुके हैं। 557 किलोमीटर हम चल गए हैं और 487 माइलस्टोन आ रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 489 किलोमीटर हो गया है और यहाँ पे है ये फूड कोर्ट, और ये वाला फूड कोर्ट मेरे ख्याल से चालू है, इसमें है खाने पीने की स्टॉल्स जो चालू हैं। 487 किलोमीटर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो माइलस्टोन है उसके ऊपर है ये तो फूड कोर्ट, और यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है। तो ये वाला फूड कोर्ट चालू है। तो ये बस आ गया हमारा उज्जैन का कट, फिर हम यहाँ से लेके और उज्जैन तक अब जो हाईवे आएगा उसी पे ही चलेंगे। तो सीधा तो चला गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और यहाँ से ये गरोट लिखा है, यहाँ से हमने लेना है लेफ़्ट। NE4 को कह दिया है बाय बाय, और 492 किलोमीटर का माइलस्टोन आ रहा है इसका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। तो लगभग इतना हम आज चले हैं इस पर, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया है 562 किलोमीटर चलने के बाद अपने घर से, और हम ये आके मिल गए इधर। इस रोड का नाम है गरोट उज्जैन रोड।
इस पे भी हमारा टॉल मेरे ख्याल से वो जो ईयरली पास है उसमें से ही कटेगा। हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का है ये, फी प्लाजा गरोट। और इस पे जो स्पीड लिमिट है वो है 100 किलोमीटर पर आवर की। और 4 लेन का रोड है, 2 लेन एक तरफ 2 लेन दूसरी तरफ। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वो 8 लेन का रोड था, तो ये उससे आधा चौड़ा है। अब ये आ गया उज्जैन का बोर्ड। 135 किलोमीटर है यहाँ से उज्जैन। इंदौर 197। तो ये जो नेशनल हाईवे ये है 752D, जो ये पूरा उज्जैन तक चलेगा। और रोड एकदम टॉप क्लास है, एकदम टॉप क्लास। ये राइट साइड में हमें विंड मिल दिखनी शुरू हो गई है यहाँ पे। और इस पे तो आई थिंक ये नेशनल हाईवे है, तो इस पर स्कूटर वगैरह सब अलाउड ही है। तो ये देखो विंड मिल, ये हमें दिख रही है। ये भी इतना टॉप क्लास रोड है। इस पे भी 100 की स्पीड पे मैंने क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़ दिया है और कॉन्टीन्यूसली आराम से 100 की स्पीड से कार चल रही है। बहुत ही मस्त रोड है, एकदम प्लेन, बहुत कम ट्रैफिक। 25 किलोमीटर के करीब हम आए होंगे इस रोड पे चल के। और एक ये टॉल प्लाजा और आ गया है। और इतना तो मैं जानता हूँ कि अगर हमारा ईयरली वाला टॉल ना होता ना पास, तो बहुत अच्छा हैवी टॉल लगने वाला था हमारा। जो ये रास्ता है ना, इसमें भी कोई गांव वगैरह बीच में नहीं आ रहा और नेचुरल ब्यूटी है ना, भरपूर है इधर। ये देखो लेफ्ट में एक छोटी सी पहाड़ी है, नीचे ग्रीनरी है। मानसून के मौसम में इस रोड पे आएंगे तो बहुत ही सुंदर नज़ारे होंगे, बहुत सुंदर। ये कट आ गया है। अगर किसी को सुवासरा जाना है तो यहाँ नीचे से लेके राइट जाना होगा। ये लैंडस्केप देखो कितना मस्त है। अभी हम उज्जैन से करीब 90 किलोमीटर पहले हैं। मतलब मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी ज़्यादा सुंदर लगा ये वाला रास्ता। तो अभी उज्जैन से करीब 70 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पे है ना सारे में गेहूं की खेती करी हुई है। देखो आपको जितना भी दिख रहा है ये सब गेहूं की खेती है, वीट की। एक्चुअल में आपको पता होगा कि MP का जो गेहूं है ना वो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट गेहूं कहते हैं। मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट गेहूं MP का ही होता है। रोड टॉप क्लास, व्यू टॉप क्लास, जर्नी एक नंबर। तो जो ये वाला हाईवे है ना, ये कई जगह पे तो 6 लेन का हो जाता है। जैसे इधर देखो 3 लेन दिख रही है और 3 लेन दूसरी तरफ है, और ज़्यादातर जगह पे ये 4 लेन का ही है। तो ये आ गया है टॉल प्लाजा तुलाहेदा, ये है। तो इसको क्रॉस करने के बाद बस हम बेसिकली उज्जैन के करीब ही पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट। ये हो गया है हमारा टॉल प्लाजा क्रॉस। जैसे हमने इस हाईवे को एंटर करा था, एक वहाँ पे टॉल प्लाजा मिला था और ये अब बेसिकली हमने एग्जिट कर लिया है, तो यहाँ पे टॉल प्लाजा मिला। तो 20 किलोमीटर और उज्जैन रह गया है। तो ये कट आ गया है उज्जैन का। ये सीधा रास्ता भी वैसे तो उज्जैन को बाईपास कर जाएगा, लेकिन हमने ये उज्जैन के लिए ले लिया नीचे। और 685 किलोमीटर हम चले और ये उज्जैन का आ गया है कट। हम बेसिकली इस फ्लाईओवर के नीचे से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाके राइट लेंगे तो हम उज्जैन सिटी में एंटर कर जाएंगे। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं 685 किलोमीटर पे हमने उज्जैन को एंटर कर लिया। और इसमें से अगर 15 किलोमीटर कम कर दूँ, 670 किलोमीटर दिल्ली बदरपुर जो बॉर्डर है वहाँ से 670 किलोमीटर है ये जगह दूर। तो ये उज्जैन के अंदर हमने एंटर कर लिया। इंदौर 63 किलोमीटर है, देवास 43 किलोमीटर है यहाँ से, और ये उज्जैन के हम आउटस्कर्ट्स में है। 10 घंटे और 42 मिनट में करेक्ट हम दिल्ली से चल के यहाँ पे पहुँच गए हैं, जो हमें टोटल टाइम लगा है। और जो ट्रैवल टाइम है, जो कार का रनिंग टाइम है, 9 घंटे 35 मिनट है। तो अब जिस हिसाब से हाईवे बन गया और फ्यूचर में जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जो 2 स्ट्रेच हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा यहाँ आना। तो मेरे ख्याल से 8 घंटे करीबी जो टोटल ट्रैवल टाइम लगेगा, रनिंग टाइम, कार रनिंग टाइम। उसके अलावा आप जितने भी स्टॉपेज देते हैं वो आपके ऊपर है। तो उज्जैन में पहुँच के हमने ले लिया है होटल। तो ये है होटल अकाय। तो अभी चलते हैं और आपको चल के दिखाते हैं अपना रूम। ये इनकी रिसेप्शन है, ये है हमारा रूम 101। ये देखो डिसेंट रूम है,
तो ये रूम है, ये काफ़ी अच्छा डिसेंट रूम है और काफ़ी अच्छी पार्किंग है इनके पास होटल के सामने भी, एंड साइड में जस्ट होटल के एडजेसेंट में एक प्लॉट है, वहाँ पे हमारी कार पार्क हुई है बिल्कुल सेफ। ये रूम का इनका चार्ज है वो है 2000 रुपीज़, तो उस हिसाब से ना बहुत अच्छा रूम है। तो भी देखते ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और जो रिसेप्शन पे भैया हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो हम इसको आपको हाईली रिकमेंड करेंगे। अच्छा है ये होटल का। अभी हम खड़े महाकाल चौराहे पे अपने होटल से आ गए हैं, 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल है, लेकिन यहाँ पे ना अगर आप अपनी कार लेकर आएंगे ना तो कार लेकर आना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए ही हमने बाहर की तरफ का होटल लिया था कि वहाँ पे कार पार्किंग मिल जाती है। लेकिन अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं या बाय बस आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी आके रुक सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन से खूब सारे होटल है, रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो हम ये गेट नंबर 1 की तरफ हम जा रहे हैं। वैसे मैं यहाँ की ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊँगा नहीं, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी उज्जैन की बहुत डिटेल्ड वीडियो है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ के जितने भी प्लेसेस हैं अगर आपको देखने हो, एंड यहाँ पे कौन कौन से फूड आउटलेट हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी उसमें। तो जब लास्ट टाइम आए तो हमने ब्रेकफास्ट सुबह सुबह इधर करा था अपना स्वीट्स पे। यहाँ पर जैसे ही गेट नंबर 1 में एंटर करते तो यहाँ पर शीघ्र टिकट काउंटर है, 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। तो हमने 250 रुपये वाली टिकट ले ली है, 250 रुपये के हिसाब से पर पर्सन के हिसाब से हमने टिकट ले लिया। फटाफट हमारे दर्शन हो जाएंगे। गेट नंबर 4 से हम एंटर कर रहे हैं, क्योंकि गेट नंबर 4 सबसे बढ़िया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जब टिकट ले तो गेट नंबर 4 से ही एंटर करना। तो जो ये मंदिर है इसमें 3 फ्लोर हैं। सबसे नीचे महाकाल है, जो बेसमेंट में जो सबसे नीचे हम दर्शन करके आते हैं। फिर ऊपर है ओमकारेश्वर, एंड जो फर्स्ट फ्लोर पे जो और ऊपर है सेकंड फ्लोर पे वो है नागचंद्रेश्वर। तो इसी में ही है 3 मंदिर बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे दर्शन बहुत अच्छे रहे। मैं यही कहूँगा अगर आप आएँ तो VIP दर्शन करें 250 रुपये की टिकट लेके, और वो ट्रस्ट में ही जाता है पैसा, तो एक किस्म से आप दान ही कर रहे हैं मंदिर में। तो बहुत अच्छे हमारे दर्शन रहे, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। पीछे का जो कॉम्प्लेक्स है ना वो बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छा है, तो वो देखने की जगह है मस्ट। अगर आप नॉर्मल दर्शन करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरफ नहीं आने देते, मेन मंदिर में दर्शन करके उधर से ही बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अब यहाँ से हम चल रहे हैं महाकाल लोक, यहाँ उज्जैन की सबसे सुंदर जगह है। अभी यहाँ पर हम 6D शो देखने आए हैं, 250 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, तो हमने टिकट ले ली है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे 6D भस्म आरती, और मैंने कईयों से सुना है बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है ये, तो अभी देखेंगे एंड फिर आपको बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी हम 3D VR शो देख कर आए, और मैं यही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे आए हैं ना तो ज़रूर देखें, मज़ा आ जाएगा। 3D नहीं, हमने 6D देखा। 3D 150 रुपीज़ का एंड 6D 250 रुपीज़ का, लेकिन 4 पर्सन से ज़्यादा लोग देखोगे तो 20% ऑफ है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ पे आए हैं तो ये ज़रूर देखें 6D भस्म आरती। हमने महाकाल लोक के पूरे दर्शन किए एंड उसमें जो मेन झांकी हैं वो ऑलमोस्ट सारी देख ली और आपको भी दिखा दी वीडियो में। अब हम चल के यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक फूड कोर्ट अभी रिसेंट में खुला, क्योंकि लास्ट टाइम हम आए थे जब यहाँ पे फूड कोर्ट नहीं था, तो उधर चल के कुछ डिनर करते हैं और दिखाते हैं आपको भी क्या क्या है यहाँ पे। ये है रस मंत्रा के नाम से फूड कोर्ट, और ये महाकाल लोक में ही है। यहाँ पे हमने मसाला डोसा ऑर्डर करा है और मेदू वड़ा ऑर्डर करा है। 190 का मसाला डोसा है और 120 का मेदू वड़ा है, और 18 रुपीज़ की पानी की बॉटलें, तो इनके रीज़नेबल प्राइस हैं एंड क्वालिटी ऑफ फूड है ना, देख के पता लग रही है बहुत अच्छी है। सांभर बताता हूँ, मेन चीज़ होती है सांभर, टेस्टी है। तो रात के 9:45 बज गए और महाकाल लोक से हम जा रहे हैं अपने होटल, और ये है नंदी द्वार। ये देखो यहाँ पे लिखा है नंदी द्वार, जहाँ से महाकाल लोक की एंट्री होती है।
लेकिन हम तो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। पहले हमने महाकालेश्वर के दर्शन करे थे, फिर महाकाल लोक देखा था, फिर यहाँ से हम एग्जिट करके जा रहे हैं नंदी द्वार से। ओवरऑल आज फर्स्ट डे बहुत प्रोडक्टिव और बहुत अच्छा रहा और आपके लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो कल हम जाएंगे उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर। अब आपसे मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय एंड जय महाकाल।